श्री गणेशाय नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शिवावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितुमां भागं पाणो महासायकचारिचापं नमामि रामां रघुवंशनाथं। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रं स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम 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 राम। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा भगवान श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिए। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। हिय सुमरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नयशाली, भरत भारती मंजुमराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखार बिंदु पर आ विराजी सरस्वती मैया। जैसे उन्हें सरस्वती मैया का स्मरण किया, सरस्वती माता उनके मानस से उनके मन रूपी मान सरोवर में उनके मुखार बिंदु पर आ विराजी। निर्मल विवेक, धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी को सुन करके हंसनी के समान गुण दोषों का विवेचन करने वाली है। विवेक के नेत्र से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देखकर सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहृदय गुरु स्वामी। प्रभु पितु मातु सुहृदय गुरु स्वामी। पूज्य परमहित अंतर्जामी। सरल सुसाहिबु शील निधानु। प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। समरथ शरणागत हितकारी। गुण गाहक अवगुण अगहारी। स्वामी गोसाई सरीस गोसाई। मोहि समान में साई दुहाई। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली। आयु इहा समाज सकेली। जग भल पोच उच अरु नीचू। अमीय अमर पद माहुर मीचू। राम रजाय मीट मन माही। देखा सुना कतहु को नाही,
सो में सब विधि कीन ढिठाई, प्रभु माने स्नेह सेवकाई। भरत जी कह रहे हैं, हे प्रभु, आप पिता, माता, मित्र, गुरु, स्वामी, पूज्य, परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय, श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ सुजान, समर्थ, शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों को तथा पापों को हरने वाले। हे गोसाई, आप शरीर के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन करके और समाज को बटोर करके यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु, किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा है, सुना है जो मन में श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को टाल दे। कोई प्रभु श्री राम जी की आज्ञा को नहीं टाल सकता है, नहीं टालता है। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की है, अर्थात हर प्रकार से मैंने वही गलती की है, परंतु प्रभु ने उस दोष को, उस अपराध को भी स्नेह और सेवा मान लिया है। हे प्रभु, आपने मेरे इस अपराध को, मैं पिता की आज्ञा को छोड़ करके, मुझे राज्य दिया था, मैं राज्य को ना करके वन आ गया हूँ, पिताजी की आज्ञा को न मान करके, फिर भी प्रभु आपने मुझे स्नेह और प्रेम दिया है और इसको सेवा माना है। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया है, जिससे मेरा दोष भी गुड़ के समान हो गए, जिससे मेरे दोष भी गुड़ के समान हो गए हैं और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया है। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर है, कुटिल है, दुष्ट, कुबद्दी, कलंकी, नीच, शील रहित, निरसरवादी अर्थात नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानने वाले और निष्ठुर है, निडर है, उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुन करके एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया है। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुन करके साधु के समाज में उनका बखान किया है। ऐसा संभाव है राम जी का। भरत जी बता रहे हैं आज, हे प्रभु, कितना भी बड़ा पापी है, कलंकी है, कुबद्दी, क्रूध, निष्ठुर, नास्तिक है, वो भी आपके सम्मुख, आपके शरण में आ गया है और आपको एक बार भी उसने प्रणाम किया है तो आपने उसके एक भी पाप को हृदय में नहीं लाए और उल्टा उसके साधु के समाज में आपने बड़ाई की है। हे प्रभु, ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी और कौन है, जो आप ही के सेवक का सारा साज समान सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जान करके उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे है। हे प्रभु, मुझे कुछ संकोच ना हो, ऐसा सोच करके आपको ये सोच हुआ है क्या कि मैंने भक्त को ये दे दिया या अपने दास को मैंने उसकी सेवा के लिए कुछ किया है, अपने सेवक के लिए मैंने कुछ किया है, ऐसा जान कर भी उल्टा सेवक को संकोच होगा करके आप इस सोच को अपने हृदय में रखे हो कि सेवक को कहीं संकोच ना हो जाए कि प्रभु मेरे लिए मैंने कुछ नहीं किया और प्रभु ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की। सेवक को संकोच ना हो करके प्रभु इस सोच को भी आपने अपने हृदय में रखा है। मैं भुजा उठा करके और बड़े जोर के साथ कहता हूँ कि ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। पशु नाचते हैं और तोते पाठ में प्रवीण हो जाते हैं। बंदर आदि पशु को अगर नाचना सिखाया जाए तो वो नाचने लग जाते हैं, तोते सुंदर पाठ करने लग जाते हैं, परंतु तोते का पाठ करने की प्रवीणता गुण
और पशु के नाचने की गति पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। नचाने वाला कैसे नचा रहा, पढ़ाने वाला कैसे पढ़ा रहा है, उसके अनुसार उनकी गति है। इस प्रकार अपने सेवक की बात सुधार करके और सम्मान दे करके आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया है। हे कृपालु, आपके सिवा अपनी वृद्धावली का और कौन हठपूर्वक पालन करेगा? ऐसा कौन है जो आपके समान अपनी वृद्धावली का जबरदस्ती हट करके पालन करेगा, अर्थात अपने वचन का पालन करेगा। प्रभु, आपका वचन है शरणागत की रक्षा करना, सेवकों का हित करना, ये आपके समान दूसरा ऐसा कौन कर सकता है? मैं शोक से या स्नेह से या बालक संभाव से आज्ञा को न मानकर चला आया हूँ, तो भी मेरे स्वामी आपने अपनी ओर देख करके सब प्रकार से मेरा भला ही किया है, मेरे इस अंचित कार्य को अच्छा ही समझा है। मैं हट करके जबरदस्ती अयोध्या का राज्य छोड़ करके वन को आया हो, तो आपने मेरे इस अंचित कार्य को भी अच्छा ही समझा है। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया है कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी, इतनी बड़ी गलती होने पर भी मेरे स्वामी ने मुझ पर कितना अनुराग किया है। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा की, अर्थात मेरे प्रभु ने मेरे ऊपर जितनी कृपा करनी चाहिए सारी कृपा की और अनुग्रह किया, बड़ा प्रेम किया है, सब अधिक ही किए हैं। अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतना अधिक स्नेह कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील संभाव और भलाई से मेरा दुलाल रखा है, मुझे प्रेम दिया है, मुझ पर आशीष दी है। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़ करके विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी वाणी कह करके सर्वथा ढिठाई की है, अर्थात गलती ही की है। हे देव, मेरे आतुरता को जान करके आप क्षमा करें। बिना ही कृपा करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत क्या कहना, बहुत कहने में बड़ा अपराध है। जो प्रभु बिना ही कारण हित करने वाले हैं, बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक होता है, उससे क्या कहना है, उससे कहना भी बड़ा अपराध है। इसलिए हे राम जी, हे देव, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी है। प्रभु के चरण कमलों की रज जो सत्य, पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जागते, सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि कहता हूँ। भरत जी राम जी से कह रहे हैं, हे प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य, पुण्य और सुख की सीमा है, इसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जागते, सोते और स्वप्न में भी जो मेरी इच्छा है वह कह रहा हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि विदाई, अज्ञा शमन सुसाहिब सेवा, सुप्रसाद जन पावे देवा, अस कही प्रेम विबस भय बारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी, प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समगु सने उन सो कही जाई, कृपा सिंधु सन मानि सुमानी, बैठाए समीप गहि पानी, भरत विनय सुनि देखि सुभाव, शिथिल स्नेह सबा रघुराऊ। भरत जी कह रहे हैं कि मैं अपने अंदर की इच्छा कहता हूँ, वह रुचि है कपट, स्वार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूपी चारों फलों को छोड़ करके सांभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना।
भरत जी कह रहे हैं कि मेरी रुचि तो सिर्फ यह है, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को छोड़ करके सामूहिक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं हो सकती है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। आप जो आज्ञा दोगे प्रभु, मैं उसे मन वचन और कर्म से करूँगा, और वही मेरे लिए सबसे बड़ी सेवा होगी, आपकी आज्ञा को मानना। भरत जी ऐसा कह करके प्रेम के बहुत विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर आया। अकुला करके व्याकुल होकर के उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता है। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़ करके उनको अपने पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुन करके और उनका स्वभाव देख करके सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुन करके व्याकुल हो गए और ऐसे सुखचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देख करके महामलिन मन इंद्र मरे हुए को मार करके अपना मंगल चाहता है। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कैसी है? कौवे के समान है। वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया, अर्थात सबकी मति को भ्रम में डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछो नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। इंद्र ने बड़ी चाल की, बड़ी माया फेरी, लेकिन जनकवासी और अयोध्यावासियों का प्रभु के प्रति कुछ न कुछ प्रेम बना ही रहे। इंद्र की चाल नहीं चल पाई, क्योंकि प्रेम और परमात्मा दोनों साक्षात शरीर धारण करके खड़े हैं। उनके आगे इंद्र की चाल क्या चले? मायापति से भी कोई माया कर सकता है? प्रभु मायापति है। माया को भी बल देने वाले श्री राम जी है, उनसे कोई क्या छल कर सकता है? वो तो प्रभु की इच्छा है, इसलिए ये सब हो रहा है। भय और उचाट के वश का किसी का मन स्थिर नहीं है। भय और उचाट के वश सबको भय है और उचाट है। इंद्र ने ये चाल कर रखी, इसलिए किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो, अर्थात नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता है, कभी इधर आता है और कभी उधर जाता है। उसी प्रकार की दशा प्रजा की मन की हो गई। चित्त दो तरफा हो जाने से मन दो तरफा हो रहा है, वे कई संतोष नहीं पाते हैं, अर्थात जिसका मन दो तरह जाता है, करो या ना करो, तो वो संतोष नहीं पाते हैं और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते हैं। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी यह दशा देख करके हृदय में हंस करके कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक संभाव के होते हैं। राम जी हंस करके हृदय में कह रहे हैं, कुत्ता इंद्र और कामी पुरुष एक जैसा ही इनका स्वभाव होता है। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई।
एक भरत जी को नहीं लगी इंद्र की माया, जनक जी को नहीं लगी है, मुनिजनों को, मंत्री को और ज्ञानी साधु संतों को छोड़ करके अन्य जितने भी मनुष्य थे उन सबको जिसको जैसा पाया उसकी प्रकृति और स्थिति के अनुसार वैसे ही देवमाया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे, सबाराव गुरु मही सुर मंत्री, भरत भगति सबके मति जंत्री, राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिके से, भरत प्रीत नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई, जासु बिलो की भगति लवलेशु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेशु, महिमाता सुख है किमि तुलसी, भगति सुभाय सुमति हुलसी, आपू छोटी महिमा बड़ी जानी, कभी कुल कानी मानि सकुचानी, कही न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। भरत जी की भक्ति के बस में होगी सबकी बुद्धि। सब लोग चित्रलिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए, सिकाए हुए से वचन बोल रहे हैं। ऐसे वचन बोल रहे हैं जैसे उनको किसी ने सिखा रखा हो, पढ़ा रखा हो। क्यों? ये सब भरत की भक्ति का प्रभाव है। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जिनकी भक्ति का लवलेश देख करके मुनिगण और मिथिलेश जनक जी प्रेम में मग्न हो गई। भरत जी की भक्ति का किंचित मात्र, थोड़ा सा ही, थोड़ा भरत की भक्ति का थोड़ी मात्रा में देख करके मुनिगण और मिथिलेश जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं कैसे कह सकता हूँ। जिसकी भक्ति के लवलेश से मुनिगण और जनक जी प्रेम में मग्न हो गए हैं, उन भरत जी की महिमा मेरे सामर्थ्य नहीं है उनकी महिमा का मैं बखान कर सकूं। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से हृदय में बड़ी सुंदर लालसा हो रही है, लालसा विकसित हो रही है। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जान करके कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई, अर्थात उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर पा रही है। उसके गुणों में रुचि तो बहुत है पर उन्हें कह नहीं सकती है। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई है। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की बुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देख करके उसकी ओर टकटकी लगाए देखते ही रह गई, तब उसका वर्णन पूर्ण कर सके। भरत जी के संभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। वेद भी भरत का संभाव का वर्णन नहीं कर सकते। अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरुक्त न हो जाएगा। भरत जी के संभाव को जो कहेगा और जो सुनेगा उस मनुष्य का भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो ही जाएगा।
ऐसा कोई नहीं जन्मा है जो भरत के चरित्र को सुन करके राम जी के चरणों में जिसका प्रेम न हुआ हो। सुमिरत भरत ही प्रेमो राम को, जेहिन सुलभ तेहि सरिस बाम को। देखी दयाल दशा सबहि की, राम सुजान जानी जन जी की। धर्म धुरिन धीर नय सागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। देशो काल लखि समउ समाजो, नीति प्रीति पालक रघुराजो। बोले बचन मानि सर्वसु से, हित परिणाम सुनत ससिरनु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, अर्थात भरत जी की याद करते ही जिसको प्रभु श्री राम जी का प्रेम नहीं मिला, अच्छा नहीं लगा, उसके समान अभागा और कौन हो सकता है। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देख करके और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जान करके धर्म धुरंधर, नीति निपुण, नीति में चतुर, धीर, सत्य स्नेह, शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीत के पालन करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी देश काल अवसर और समाज को देख करके ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के समान अमृत सरीके थे। चंद्रमा के रस अमृत के जैसे थे सुनने में, और परिणाम में हितकारी थे। भगवान श्री राम जी ने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले हो और प्रेम में प्रवीण हो। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो, तुम्हारे समान कोई दूसरा है नहीं। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसुमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। हे तात, तुम सूर्यवंशी की रीति को, सत्य प्रति की पिताजी की कीर्ति को और प्रीति को, समय, समाज और गुरुजनों की मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम सब कुछ जानते हो। राम जी भरत जी से कह रहे हैं, तुमको सबके कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का भी पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल करके रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश नहीं होगा। हे तात, उसी प्रकार उत्पाद विधाता ने यह पिता की असमायनिक मृत्यु किया है, अर्थात समय से पहले बिना कारण के पिताजी की मृत्यु हुई है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया है। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन गुरु जी का सामर्थ्य करेगा और परिणाम में शुभ होगा। इन सब का पालन कौन करेगा, रक्षण कौन करेंगे? गुरु जी के सामर्थ्य से होगा, और जो इसका परिणाम होगा वह शुभ होगा। गुरु जी का प्रसाद ही घर में, गुरु जी का अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता, पिता, गुरु, स्वामी की आज्ञा समस्त धर्मरूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्यवंश के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही है, संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली आज्ञा पालन रूपी साधना। साधक को सिर्फ एक आज्ञा पालन रूपी ही साधना है जो संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली,
कीर्तिमयी, सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमय त्रिवेणी है। इसे विचार करके भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर बात कह रहा हूँ। राम जी भरत जी से कह रहे हैं, हे भरत, तुम बड़े कोमल हो और मैं कठोर बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वर्ज के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक हाथ, पैर और नेत्र के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीत सुन करके सुकवि उसकी सराहना करते हैं। श्री रघुनाथ जी की बाणी सुन करके जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देख करके सरस्वती जी ने चुप साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही उनके दुख और दोष ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़ करके भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक श्री राम जी को प्रणाम किया और कर कमल को जोड़ करके बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया है और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया है। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं। परंतु हे देव, आप मुझे कोई सहारा दे जिसकी सेवा करके मैं अवधि का पार पा जाऊं, अर्थात 14 साल बिता पाऊं। हे स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पा करके मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होगी। भरत जी कह रहे हैं राम जी से, आपका राज्याभिषेक करने के लिए मैं सारे तीर्थों का जल लेके आया हूँ, उसके लिए आपकी क्या आज्ञा होगी। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई भरत, कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर के भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर बाणी बोले, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आओ। भरत जी राम जी से बोले, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बार मैं इस चित्रकूट की भूमि को देखना चाहता हूँ जिसमें आपके चरण चिन्ह अंकित हो रखे हैं, जिस भूमि में आप चल रहे थे, आप विचरण कर रहे थे। प्रभु मैं उस चित्रकूट की भूमि को देखना चाहता हूँ। भरत जी राम जी से कह रहे हैं। भगवान श्री राम जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहे वैसा करो और निर्भय होकर के वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वही तीर्थों का जल स्थापित कर देना। जो भरत जी लाए थे सारे तीर्थों का जल, राम जी बोल रहे हैं भरत जी को, जो तुम ये सारे तीर्थों का जल ला रहे हो, अत्रि मुनि जहाँ बोलेंगे वह इस जल को स्थापित कर, तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुन करके भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर के मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। समस्त सुंदर मंगल का मूल भरत जी और श्री राम जी का संवाद सुनकर के स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्षों के फूल बरसाने लगे। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुन करके मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा आनंद हुआ।
भरत जी और श्री राम जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विधेयराज जनक जी पुलकित होकर के प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर संभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुह समाज ही हर सुबिसाधु। राम मात दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रभु धीरानी। एक कही रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर के अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी और भरत जी की सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन करके दोनों समाजों को, अयोध्या का और जनकपुर का, सारे समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद। भरत जी की सेवा धर्म को देख करके हर्ष हो रहा है और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए हैं। खुशी हो रही है कि भरत जी का सेवा धर्म, और दुख हो रहा है कि राम वन को जाएंगे। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जान करके श्री रामचंद्र जी के गुण कह करके दूसरी रानियों को धैर्य बधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करने लगे। राम 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 राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।